वहीं चोमू में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पत्थरबाजी के आरोपियों की पहचान अब की जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर के चोमू में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन अब लगातार जारी है। दरअसल ये पूरा मामला विवादित तब हो गया जब एक मस्जिद में 45 साल पुराने मस्जिद के किनारे एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था और उसको लेकर ट्रैफिक नियमों का हवाला दिया जा रहा था। काफी लोग उससे परेशान थे और ट्रैफिक पुलिस से लगातार शिकायत करते थे कि उस बड़े पत्थर की वजह से वहां पर जो आना जाना है वो दिक्कत आती है लोगों को। ऐसे में पुलिस ने जब उस पत्थर को हटाया और लोहे की रेलिंग वहां पर लगाई, ऐसे में दूसरे पक्ष के लोगों ने विवाद कर दिया। ये 4 तस्वीरें देखिए, ये सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कल देर रात का ये पूरा मामला है, लेकिन उसको लेकर अभी भी जो विवाद है वो जारी है। उपद्रवियों की धरपकड़ तेज हो गई है। वहीं कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और चोमू में पुलिस का फ्लैग मार्च भी हुआ है। यानी कोई अब अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और ये 4 तस्वीरें हम आपको देर रात की दिखा रहे हैं जब ये पूरी घटना, एक बार फिर आपको बता दूं, राजस्थान का जयपुर और जयपुर का एक चोमू जिला, वहां पर एक बहुत पुरानी मस्जिद के बाहर एक बड़ा पत्थर 45 साल से वहां पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ट्रैफिक समस्या हो रही थी। लोगों को वहां पर आवाजाही में दिक्कत आ रही थी। अब ऐसे में जब पुलिस पहुंचती है और उस पत्थर को हटाने के बाद लोहे की रेलिंग वहां पर लगाती है तो दूसरा पक्ष भड़क जाता है और विरोध करने लगता है। और देखिए उनका प्रदर्शन अब सामने आया। प्रदर्शन इस तरह से कि आंसू गैस के गोले तक पुलिस को छोड़ने पड़े। पुलिस के कई जवान भी इस पूरी मुठभेड़ में, इस पूरे घटना में घायल हो गए। 2 पक्षों में पत्थरबाजी हुई, उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े, पुलिस पर भी पथराव हुआ। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है ये थाने पे पहुंचने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे, क्योंकि अभी हमें खुद भी नहीं पता है कितने लोग रिटेन किया है। कई सारी टीमें एक साथ काम कर रही थी, तो एक बार थाने पहुंच करके स्पष्ट हो पाएगा। इसके बाद ये घटना होना क्या बताता है? क्या लगता है कि कोई सुनियोजित साजिश है इसके पीछे? अभी तो ये तफ्तीश का विषय है, अनुसंधान के बाद बता पाएंगे। पर राहुल जी, दंगा भड़का क्यों हुआ, क्या था? वो अभी विश्लेषण करेंगे। मूल रूप से तो विवाद कोई गार्डर को लगाने को लेकर के था, लेकिन वो अनुसंधान का विषय है, उसको वेरीफाई करेंगे। पत्थर इकट्ठे किए हुए थे क्या? पत्थर कई जगहों पे हमें छतों पे मिले हैं, तो उसको भी वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राहुल जी, कितने लोगों को धरपकड़ किया गया, रिटेन कितने? अभी कई सारी टीमें काम कर रही थी, तो एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है। थाने पे पहुंच के आपको बता पाएंगे कितने लोगों को रिटेन किया हमने। सर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चोमू इलाके में और यहाँ पर मौजूद ये वही कलंदरी मस्जिद है जिसकी दीवार को हटाने को लेकर बड़ा बवाल मचा था और यहाँ पर अब स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। जैसा कि देख सकते हैं कि ये पूरा व्यस्तम भीड़ भाड़ वाला इलाका है और इस इलाके में ट्रैफिक का मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे में प्रशासन ने इस मस्जिद से जुड़े लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि ये जो दीवार है इसे आप हटा दीजिए ताकि ट्रैफिक सही सलामत हो सके। ये मस्जिद का इलाका है और ये दीवार है। तो कल रात को समझाइश के बाद ये दीवार भी हटा दी गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब फेंसिंग लोहे से करने की शुरुआत हुई तो उसके बाद मामला इस कदर बढ़ा कि अब यहाँ पर पुलिस को आंसू गैस भी छोड़ने पड़े थे, लाठीचार्ज भी हुआ था और लोगों को अब समझाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। फिलहाल तो इस पूरे इलाके में पुलिस का जाब्ता देखिए ये पूरी तरह तैनात है। ये पुलिस वाले हैं, सुरक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद है। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि शांति रहे, सद्भाव में पूर्वक आप यहाँ पर रहें। ये पूरा यहाँ इलाका देखिए, मस्जिद कलंदरी, इसी की दीवार को लेकर, क्योंकि ज़रूरी भी था इस दीवार को हटाना जिस हिसाब से यहाँ पर पूरा ये ट्रैफिक का मूवमेंट है। और अब पुलिस यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर मौजूद है और कोशिश कर रही है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, लोग यहाँ पर आएंगे भी, नमाज भी पढ़ेंगे। तो ऐसे में पुलिस नहीं चाहती किसी तरह की कोई अप्रिय घटना और यही कारण है कि पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर कर्फ्यू जैसा कोई सिचुएशन नहीं है। पुलिस कह रही है आप अपने कामकाज के लिए जाइए, लेकिन शांति बनाए रखे, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत भी है। और यही कारण है कि बस इस मस्जिद की दीवार को हटाने और यहाँ पर लोहे के तार को इस तरह से बांधने को लेकर ये पूरा विवाद सामने आया था। बाबूजी, क्या हो गया आपके इलाके को? नज़र किसकी लग गई? नज़र किसी की नहीं लगी साहब, ये तो शाम प्रदायकता है जो इनको सोचने की बात है। सिर्फ जगह कवर कर रखी थी। कल दोनों पक्षों के पक्षकारों ने सबने पत्थर उड़ा दिए और सुबह आके पुलिस पे पथराव किया है, गलत है।
तो फिर लेकिन शहर की शांति तो खराब हो गई, ये तो आपका शांति खराब तो हो गई, लेकिन ये एक पक्ष काम नहीं होने देनी। उन्होंने तो दीवार हटा दी थी, खाली तार ही तो फिर लगाए। हाँ, तार वापस लगाए, फिर उसके बाद असामाजिक तत्वों ने पुलिस पे पथराव किया, तो रात को 3 बजे फिर दंगा चालू हो गया। ये तो जब सहमति से काम हो गया था, फिर दंगा करने की कहाँ जरूरत थी। सहमति से जब सब कुछ हो गया था तो फिर इस तरह के हालात की क्या जरूरत पड़ी। ये समझदार लोग जो यहाँ पर हैं वे भी यही चाहते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरह से माहौल बिगड़े। फिलहाल तो ये चोमू का इलाका है जो कि इस वक्त तनावपूर्ण जरूर है। यहाँ पर माहौल मस्जिद के आसपास का इलाका पूरी तरह तनावपूर्ण है, मस्जिद कलंदरी के आसपास, क्योंकि इसकी ये दीवार को हटाया गया था। प्रशासन के साथ कई दौर, करीब 1 महीने तक बातचीत हुई, कई दौर की बातचीत हुई, उसके बाद दीवार हटाई गई है और उसके बाद ये पूरा मामला इस तरह बखेड़े के रूप में सामने आया। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, चोमू न्यूज़ 24। चोमू में इस वक्त स्थिति नियंत्रण में, लेकिन तनाव में है। पुलिस गश्त कर रही है लगातार। ये पुलिस के सभी जवान हैं जो कि घटना जिस तरह से पूरे इलाके में सामने आई उसके बाद यहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। ये जो लोग हैं अब भी नारेबाजी कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तमाम लोग हैं यहाँ पर, आप देखें, ये सभी लोग वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इस विवाद का अंत हो, लेकिन कई सारी बातें ऐसी सामने आ रही है बार बार तक। ये देखिए नारेबाजी, किस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि मस्जिद के पास इसको पूरा हटा दिया जाए। क्या डिमांड है आप लोगों की, क्या मांग क्या है? हमारी मांग है जो ये अवैध अतिक्रमण है इसका कोई नामो निशान नहीं रहना चाहिए और बुलडोजर, हमारी सबसे एक ही मांगे हैं कि बुलडोजर से इनका नामो निशान मिटना चाहिए। ये लोग जब पुलिस प्रशासन पे पत्थर डाल सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये विश्वास लायक नहीं है और योगी मॉडल इनके ऊपर अपनाना चाहिए। हमारी यही मांग है। शासन और प्रशासन हमारे, हमने दीवार हटा दी है, कुछ नहीं रखा। पुलिस प्रशासन ही स्वयं ठीक नहीं है तो आम जनता का क्या होगा फिर? पत्थर किसने मारे? नहीं, डंडा दीवार जब हटा दिए थे तो फिर इन्होंने पुलिस पे पत्थर बरसाने की जरूरत कहाँ पे पड़ गई थी इनको? हम तो चाहते हैं कि ये पूरा जो अवैध अतिक्रमण है इसका नामो निशान पूरा मिटना चाहिए। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि सड़क के बीच में ये मस्जिद बनी हुई है और ये चाहते हैं कि इस तरह की घटना फिर ना हो, मस्जिद में किसी और तरह का ये लोग कामकाज शुरू नहीं करते। इसीलिए ये देखिए पुलिस के अधिकारी हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मान जाइए, यहाँ से भीड़ हटिए। ये हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपनी ओर से तमाम सुरक्षा व्यवस्था की कोशिश भी कर रहे हैं। ये तो पुलिस वाले अपना काम करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझाइश मान रहे हैं भाई साहब ये लोग। ये पुलिस वाले, अभी इनकी कोशिश है कि किसी तरह से स्थिति काबू में आ जाए। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।